Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss one of the famous play of Samuel Beckett, Waiting for Godot. Today in this video we are going to discuss summary of Waiting for Godot. सबसे पहले हम समरी के अंदर क्या देखेंगे, एक दो हमारे पास मेन कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोगॉन, दूसरा कौन होता है व्लादिमीर। ये एक रोड के ऊपर मिलते हैं और फिर उन्होंने क्या करता है, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे को देखकर। ये दोनों आदमी, ये क्या होता है, सिर्फ इनको एक चीज़ याद होती है, रिमेंबर क्या करता है कि दे हैज़ टू सपोज वेट अंडर अ ट्री ऑन सैटरडे फॉर अ मैन नेम गॉडट। उनको क्या याद होता है कि सैटरडे वाले दिन उन्होंने क्या करना होता है, एक दरख्त के नीचे बैठ के गॉडट का क्या करना होता है, इंतज़ार करना होता है। ये दोनों के थ्रू आउट द प्ले क्या करते हैं, एक दरख्त, उसी दरख्त के नीचे बैठ के क्या करते हैं, गॉडट का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, दे आर होमलेस। ये क्या होता है, होमलेस होते हैं, पेनलेस होते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से कहाँ जा रहे होते हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं। इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, सिर्फ कैरेट्स और क्या होता है, टर्निप्स होते हैं इनके पास, कुछ वही खाने के लिए और कुछ भी नहीं होता। ये दोनों वहाँ पे एक दरख्त के नीचे बैठ के जब इंतज़ार कर रहे थे, वहाँ पे एक दो और पर्सन जो होते हैं हमारे पास, वो आते हैं, पोज़ो और लकी। फिर वो क्या करते हैं, आके उन दोनों को, एस्ट्रोगॉन और व्लादिमीर को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। अब लकी कौन है, स्लेव है किसका, पोज़ो का। पोज़ो मास्टर है और लकी कौन है, स्लेव है। ठीक है, पोज़ो साइड ऑन स्टूल रिलैक्स अ लिटल एंड एंजॉय सम चिकन एंड वाइन। अब बोझो जो है वहाँ पे क्या करता है, बैठ जाता है वहाँ पे, फिर क्या करता है, चिकन खाता है और वाइन पीता है। ठीक है, फिर वो जो चिकन की जो हड्डियाँ होती है वो फिर वो क्या करता है, उनको एक साइड पे फेंक देता है। फिर भूख की वजह से एस्ट्रोगन वो क्या करता है, उन्हीं हड्डियों को उठा के चबाता रहता है। ठीक है, अब लक्की जो है, पोज़ो जो है मास्टर है, फिर ना वो लक्की को क्या करता है, तुम कोई करतब वगैरह दिखाओ, इनको डांस करके दिखाओ इस तरीके से। ठीक है, कि इनको क्या करो, इन्जॉय करवाओ। ठीक है, एट द पॉइंट पोज़ो इंस्ट्रक्ट हिज स्लेव टू डांस एंड थिंक अदरवाइज टू अम्यूज़ द ट्रैम्प्स, के ट्रैम्प्स को वो क्या करे, खुश करे, इनको अम्यूज़ करे, इसीलिए फिर वो क्या करता है, डांस करता है, उल्टी पुल्टी बातें करता रहता है, हरकतें करता है। इन्हीं बेतुकी की बातों के दौरान फिर वो क्या करता है, लकी व्लादिमीर की कैप उतार लेता है। फिर इसी तरह वो क्या करता है, फजूल सी हरकतें करते रहता है। कुछ देर बाद क्या होता है, एक यंग बॉय फिर वो क्या करता है, वो वहाँ पे आता है एज अ मैसेंजर के तौर पर, मैसेज ब्रिंग करके आता है। गोडो माइट सी दैम द नेक्स्ट डे। गोडो जो है उसने क्या किया, अपना शेड्यूल पोस्ट बंद कर दिया है, वो आज नहीं आएगा, नेक्स्ट डे आके क्या करेगा, इनसे मिलेगा इसी सेम जगह पे। ठीक है, फिर वो वहीं पे रात गुजार देते हैं। यहाँ पे एक एक्ट जो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट एक्ट शुरू होता है। दोनों एक्ट्स के दरमियान कुछ भी चेंजिंग नहीं होती, सारा सेम ही होता है। वो एक ही दरख्त के नीचे बैठ के क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर वो दोनों क्या करते हैं, एस्ट्रोगन और जो है व्लादिमीर, वो डिसाइड करता है कि हम वापस चले जाते हैं, लेकिन फिर वो घूम फिर के वहीं पे ही आके बैठ जाते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं दरख्त से लटक कर, लेकिन उनके पास रस्सी नहीं होती। ऐसे फजूल सी हरकतें करते रहते हैं, मतलब कोई भी खास चीज़ जैसे होते हैं ना इस प्ले के अंदर नहीं है। सिर्फ उनका एक मेन गोल होता है, उन्होंने बैठ के घोड़ों का क्या करना है, इंतज़ार करना है। फिर व्लादिमीर क्या करता है, एक गाना सुनाता है एक डॉग के बारे में, जिसे बहुत मर्सीलेसली क्या करते हैं, बीट करते हैं। व्लादिमीर इज सिंगिंग अ सॉन्ग अबाउट अ डॉग दैट ही हैज़ बीन बीटन। एस्ट्रोगन रिवील दैट ही हैज़ बीन बीटन एज अगेन। फिर वो क्या करते हैं, दोबारा फिर वो इंतज़ार करते रहते हैं। फिर भी घोड़ो क्या होता है, पेयर नहीं होता। उनकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी होती है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता, सिर्फ इतना चेंज होता है, वो उसी दरख्त के ऊपर क्या होता है, कुछ पत्ते हुए होते हैं, यानी दिन गुजरते जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। उनको फिर वक्त का एहसास ही नहीं होता, प्लस वो एक दूसरे के साथ फजूल सी हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसी सेकंड एक्ट के अंदर पोज़ो और लकी दोबारा ये क्या होता है, रीअपेयर होते हैं। कहाँ पे, प्ले के अंदर रीअपेयर होते हैं। पोज़ो क्या होता है, ब्लाइंड होता है। ठीक है, लकी फिर वो लकी की मदद से क्या होता है, चल रहा होता है। पोज़ो ने क्या किया होता है, लकी के गर्दन के अराउंड क्या किया होता है, उसे एक रोप से क्या हुआ होता है, बांधा हुआ होता है। ठीक है, ताकि वो रास्ता खो ना सके। फाइनली फिर क्या, आखिर में क्या होता है, फाइनली दे आर एबल टू गेट अप। पोज़ो क्लेमिंग दैट लकी इज़ म्यूट। लकी फिर वो पोज़ो वहाँ पे क्या बताता है कि वो कि लकी क्या है, म्यूट है। यानी म्यूट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। सन सेट्स एंड मून राइजेस, अ मैसेंजर बॉय एंटर्स क्लेमिंग नॉट टू बी सेम बॉय। फिर क्या होता है, मतलब वक्त गुजरता रहता है, फिर एक मैसेंजर बॉय जो है वो अपेयर होता है। फिर वो जो मैसेंजर होता है, पहले वाले मैसेंजर बॉय नहीं होता, दूसरा होता है। ठीक है, फिर वो क्या आता है, वो आता है, वही अपना मैसेज डिलीवर करता है कि गोडो विल नॉट कम टुडे। गोडो क्या है, आज भी नहीं आएगा, बट विल ट्राई टू कम टुमारो, लेकिन कल आने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ही लीव्स टू मैन अगेन कंटेम्प्ट सुसाइड, दिस टाइम दी एक्चुअली अटेम्प्ट इट। फिर वही दोनों क्या करते हैं, सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर वही दरख्त से लटकते हैं दोनों, लेकिन फिर क्या होता है, दरख्त की जो रस्सी होती है वो मजबूत नहीं होती, वो रस्सी क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, उसके बाद दे डिसाइड टू कम बैक। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम वापस चले जाते हैं द नेक्स्ट डे विद अ रोप। अगले दिन फिर वो क्या करेंगे, एक औरत से लेके आएंगे, जिससे फिर वो क्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। इफ़ गोडो डज नॉट अराइव, अगर गोडो अपेयर नहीं हुआ, दे विल हैंग देमसेल्फ, फिर वो क्या करेंगे, अपने आप को हैंग कर लेंगे। दे डिसाइड टू मूव ऑन, उन्हें वो सोचते हैं कि क्या करते हैं, हम मूव ऑन करते हैं। बट एज इन प्रीवियस एक्ट, पिछले एक्ट की तरह के, दे स्टे वेयर दे आर एंड दे एक्ट्स एंड।
वो कहाँ पे रहते हैं जहाँ पे वो पहले रह रहे होते हैं, फिर वहीं पे एक्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ये थी हमारी समरी वेटिंग फॉर गॉडट की।